हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ख़ास है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ कनाडा में जॉब्स के बारे में, कनाडा के स्पेशल वर्क वीज़ा के बारे में। और कनाडा आज के टाइम में बहुत अच्छी कंट्री है एंड हमारे भारत के जो बहुत सारे लोग हैं वो कनाडा जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है बिकॉज़ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा वर्क वीज़ा प्रोग्राम जिसका नाम है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो कनाडा ने लॉन्च किया हुआ है बहुत टाइम से। एंड इस वर्क वीज़ा प्रोग्राम के थ्रू कनाडा बुला रहा है फॉरेन वर्कर्स को, बिकॉज़ आज के टाइम में कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेजेस है एंड जिसके कारण कनाडा चाहता है कि जो फॉरेनर्स हैं वो कनाडा में आए, यहाँ पे जॉब करें, इनकी इकॉनमी को आगे बढ़ाएं। बिकॉज़ यहाँ पर आजकल इनकी इकॉनमी भी गिरी हुई है बिकॉज़ लोग नहीं इनके पास काम करने के लिए। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे कैंडिडेट्स को भेज चुके हैं कनाडा। तो अगर आपको ये वर्क वीज़ा चाहिए, कनाडा अगर आपको जाना है तो नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस वीज़ा को दिलाने के लिए एंड कनाडा में आपको भेजने के लिए। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना बिकॉज़ मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ तो मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ इस टाइम फ्रांस के अंदर एंड मैं फ्रांस में सारी वीडियो शूट करता हूँ। तो आप बाहर का सारा नज़ारा देख सकते हो मेरे आसपास। ये बहुत ब्यूटीफुल रिवर जा रही है, बहुत कंट्रीज़ को ये जोड़ती है, तो बहुत मज़ा आता है बाहर शूट करने में। आपको भी मज़ा आएगा अगर आप भी आओगे, लाइफ आपकी भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ वर्क वीज़ा के बारे में, तो वीडियो के एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको इस वर्क वीज़ा को अप्लाई करने का इसका पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको ये वर्क वीज़ा चाहिए तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने सिस्टम्स बनाए हुए हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड इसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो पहला एक जो सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं NOC। सो इसकी NOC की फुल फॉर्म है नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, NOC। ये जो NOC है इसमें आपको पता लग गया है ऑक्यूपेशनल को हम जॉब्स ही बोलते हैं। तो इसमें कनाडा ने क्या किया हुआ है कि जितने भी कनाडा के अंदर आज के टाइम में जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं, जितने भी जिस भी फील्ड में, चाहे कुक हो गया, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, चाहे डॉक्टर हो गया, चाहे नर्स हो गया, चाहे कारपेंटर हो गया, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो गया, कोई भी है, तो इन्होंने क्या किया है कि इसके अंदर वो सारी की सारी जॉब्स की लिस्ट डाली हुई है NOC के अंदर। तो जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले आप NOC में जाओगे और अपनी जो फील्ड है आप अपनी जॉब को ढूंढोगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल मैंने बता दिया कि इसमें NOC में सारी की सारी जॉब दी है। तो आप सबसे पहले अपने टाइप की जॉब ढूंढोगे जो भी आपकी फील्ड है। कोई इंजीनियर होता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई कुक है, किसी ने रेस्टोरेंट में काम किया है, कोई मैनेजर है, ठीक है, कोई नर्स है। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो। तो पहली चीज़ मैंने आपको समझा दी NOC। अब इस सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम है जिसका नाम है TEER, टीयर इसको बोलते हैं। अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है T से ट्रेनिंग, E से एजुकेशन, E से एक्सपीरियंस और R से आपका हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो जो NOC है उसके अंदर टीयर सिस्टम को डाला हुआ है और इसकी भी 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं टीयर की, यानी कि टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5। तो इसकी 6 कैटेगरीज बनाई गई हुई है। ये इसलिए बनाई गई है, टीयर बनाने का मकसद ये था कि इसके अंदर क्या किया गया है कि उन्होंने जो कैंडिडेट है उसकी एजुकेशन क्या है, उसने क्या क्या काम किया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उन चीज़ों को इसके अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अगर आप इंजीनियर हो, ठीक है, तो आपके पास कौन सी डिग्री है, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप टीयर 1 ग्रुप में, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो आपको टीयर 1 कैटेगरी आपको चूज़ करनी है। तो कोई मान लो कोई एग्रीकल्चर का वर्कर है तो उसको वो कोई जॉब अप्लाई कर रहा है NOC के अंदर, तो उसको देखना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है एजुकेशन की। तो जो भी जॉब आप अप्लाई करोगे उसकी जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, वो आपको इस टीयर में देखनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप NOC में कोई भी जॉब ढूंढना चाहते हो तो उसका एक न्यूमेरिक कोड दिया हुआ है, न्यूमेरिक कोड। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो
तो वहाँ पर लिखा होगा, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब है, पोस्ट है, तो वहाँ पे लिखा होगा मैकेनिकल इंजीनियर जॉब एंड 10,000 उसके सामने लिखा होगा न्यूमेरिक कोड। तो हर एक कोड की अपनी वैल्यू है। अगर कोई अकाउंटेंट होगा तो उसका 15,000 कोड लिखा होगा। तो ये चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई अच्छे से की है, ताकि जब आप अप्लाई करोगे तो जो कनाडा सरकार है वो भी समझ जाएगी कि किसने अप्लाई किया है, उसकी फ़ील्ड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है। तो बहुत अच्छे से एनओसी को भी डिफ़ाइन किया गया है एंड टीयर को भी डिफ़ाइन किया गया है। आई थिंक मैंने ये 2 चीज़ें सिस्टम आपको बता दी है। अगर कोई कन्फ्यूजन भी होती है तो कोई डरने की बात नहीं है, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम बैठी है आपके लिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। तो मेन चीज़ मैंने आपको 2 सिस्टम के बारे में बता दिया, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जो इसके अलावा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर आपको फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में वर्क वीज़ा अगर आपको चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की, तो इस प्रोग्राम में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये एक रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर कनाडा की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने कोई डिग्री ली है, यानी कि रेगुलर डिग्री की है, बैचलर डिग्री की है, मास्टर डिग्री की है, तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई कॉलेज से कोई डिप्लोमा किया है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। और इवन अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप की है, यानी कि कोई ट्रेनिंग ली है, तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो यानी कि बहुत अच्छा सिस्टम है इनका कनाडा का, कि किसी ने डिप्लोमा किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसने ट्रेनिंग ली है, अप्रेंटिसशिप की है, वो भी कर सकता है, जिसके पास डिग्री है वो भी कर सकता है। तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ हो गई एजुकेशन को लेकर, ये मैंने चीज़ आपको बता दी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है एज का। एज का भी एक फैक्टर होता है इसके अंदर। अगर आपकी एज 45 है, 25 है, कुछ भी हो सकती है, तो उसके अपने एक पॉइंट्स मिलते हैं जो मैं आगे बताऊंगा। तो एज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपकी एज होगी उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको पता है कनाडा के अंदर इंग्लिश भी चलती है और फ्रेंच भी चलती है। तो कनाडा ने बहुत क्लियर किया है कि अगर आपको आना है तो आपको आइल्स तो देखो देना पड़ेगा, और आइल्स में मिनिमम 6 बैंड्स आपको लाने पड़ेंगे। 6 बैंड्स के अलग पॉइंट्स मिलते हैं, सबके पॉइंट्स मिलते हैं। 7 लाओगे तो उसके ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो पॉइंट्स का बड़ा सिस्टम है, लेकिन आइल्स आपको देना है 6 बैंड्स तो आपको मिनिमम चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो यानी कि अगर आपने फ्रेंच की है और आपने एग्ज़ाम होता है उसका, टेफ कनाडा का एग्ज़ाम होता है, TCF का एग्ज़ाम होता है, वो आपने किया, जैसे आप इंग्लिश में आइल्स का एग्ज़ाम देते हो वैसे ही फ्रेंच का भी एग्ज़ाम होता है, तो उसके भी आपको अलग से पॉइंट्स मिलेंगे, उसका अलग बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश में आप कर रहे हो तो आपको आप एलिजिबल हो, बट अगर आप फ्रेंच का भी इस पर तड़का लगा देते हो, अगर आपको फ्रेंच आती है तो उससे आपको और बेनिफिट मिलेगा जॉब के लिए, इस वर्क वीज़ा को पाने के लिए। तो लैंग्वेज का भी आपको ध्यान रखना, आइल्स का। और हम आइल्स की ट्रेनिंग भी देते हैं और हम फ्रेंच भी सिखाते हैं। तो अगर आपको आइल्स की ट्रेनिंग भी लेनी है, अगर आपको फ्रेंच सीखनी है, तो दोनों चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें पता होता है, तो हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये आपको करना है। तो अगर आपको वीज़ा लगाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको आइल्स की ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं, और अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो वो भी आपको सिखा सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इसके अलावा जो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, आपका एक्सपीरियंस बताया है, आपको एजुकेशन बताया है, एज बताया है, लैंग्वेज बताया है, और ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। एंड इसके अंदर फिर आपको पॉइंट्स गैदर करने पड़ते हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सबके पॉइंट्स होते हैं। एज का भी पॉइंट है, एजुकेशन का भी पॉइंट है, जॉब का भी पॉइंट है, और आपकी लैंग्वेज का भी पॉइंट है। सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो जर्मनी जो कनाडा है उन्होंने टोटल 100 पॉइंट्स रखे हुए हैं। 100 में से आपको 67 पॉइंट्स एक्वायर करने होते हैं, यानी कि 100 पॉइंट्स टोटल हैं। उसमें से ये जितनी भी मैंने कैटेगरीज बताए हैं, सारे फैक्टर्स आपको बताए थे एज का सबका, तो इसमें आपको टोटल आपको 67 पॉइंट्स लाने होते हैं। और 67 पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आपकी एजुकेशन के हिसाब से, एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से 67 पॉइंट्स अलग से बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है जो समझने वाली है। तो आई थिंक मैंने बहुत सिंपली तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं शुरू से लेकर एंड तक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, रिक्वायरमेंट्स का एंड पॉइंट्स का, एंड इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि वो अप्लाई कैसे करना है। तो अब कनाडा को फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में अगर आपको अप्लाई करना है तो कनाडा ने एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री एक ऑनलाइन पोर्टल है कनाडा सरकार का। जितने भी लोगों को फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के थ्रू वर्क वीज़ा अप्लाई करना अगर आना है तो आपको इस एक्सप्रेस एंट्री के अंदर
आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी चीज़ें, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको पहले अपना पोर्टल ओपन करना है, अपने उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं। तो उसके बाद फिर आपका प्रोफाइल वहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड आपकी सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी और कैनेडा को पता चल जाएगा कि आप एक एप्लीकेंट हो जिसने ये अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करोगे एंड इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि इसमें ड्रॉज निकलते हैं, आप उसका वेट करना पड़ता है, फिर आपको एक इन्विटेशन मिलता है जिसके भी पॉइंट्स मैच करते हैं उसको, पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो फिर उसके बाद फिर वो इनविटेशन के थ्रू आगे प्रोसेस बढ़ता है। वो एक अलग स्टोरी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, उस पर हम अलग बातें करेंगे। अभी फ़िलहाल आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये जो कनाडा के बारे में मैंने बताया कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। कनाडा आने का सबसे आसान तरीका है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई जॉब की पहले से ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जॉब होती है, अगर आपने कनाडा में पहले जॉब ले ली है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास जॉब भी नहीं है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो बिना जॉब के आप अपना सारा काम कर सकते हो। जो चीज़ें इन्होंने बोली है वो अगर रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो आप एलिजिबल बन जाते हो। तो आई थिंक बहुत ईजी तरीके से मैंने समझा दिया है। तो बस अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको अगर कनाडा आना है तो कनाडा आपको बुला रहा है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप सब डिज़र्व करते हो। एजुकेशन भी डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो सब लोग अप्लाई कीजिए। किसी को कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है तो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन भी करेंगे, आपका पोर्टल भी ओपन करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई करेंगे, आपकी सारी की सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपको कनाडा का वर्क वीज़ा मिल जाए गारंटी के साथ और आप कनाडा फ्लाई करके अपनी लाइफ में कनाडा में सेटल हो जाएं। जैसे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं फ्रांस में, वैसे आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं कनाडा के अंदर। और आप मेरे आसपास देख ही रहे हो, सारी वीडियोस में बाहर ही बनाता हूं, ये वीडियो में बाहर ही शूट कर रहा हूं और बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर भी जा रही है मेरे पीछे। ये बहुत सारी कंट्रीज़ को यूरोप के अंदर कनेक्ट करती है, क्योंकि मैं फ्रांस में हूँ तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है। तो लाइफ बहुत अच्छी है, आपको एफर्ट्स थोड़े से करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कनाडा को अप्लाई कीजिए, हमें भी कॉन्टैक्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।